शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद चर्चा में हम यजुर्वेद के पुरुष अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज जिन मंत्रों पर हम चर्चा करेंगे वो केवल यजुर्वेद के ही नहीं, पूरे वैदिक साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे अधिक विवादास्पद मंत्र हैं। उन मंत्रों को लेकर बहुत पक्ष और विपक्ष समाज में देखे जाते हैं। हम मूल मंत्रों को देखकर ये समझ सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष का जो विचार है वो कितना उचित है और कितना अनुचित। संसार में संसार को समझने के लिए एक उक्ति है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात संसार के किसी भी एक इकाई में जो गुण हैं वही गुण समस्त संसार के पदार्थों में पाए जाते हैं और होते हैं। हम जब इसको समझते हैं तो इसका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे सोने से बनी हुई चीज उसके आकार रचना के कारण भिन्न भिन्न होती है, उसके भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, किंतु उसका जो स्वरूप है, उसके गुण हैं, वो सब वही होंगे जो सुवर्ण के होते हैं। मिट्टी से बनी हुई चीज कितने भी प्रकार की हो सकती है, किंतु उसका मिट्टी पना, उसका जो मूल स्वभाव वो नहीं जाता है, मूल स्वरूप नहीं बदलता है। वैसे ही इस संसार को जब हम समझना चाहते हैं तो संसार को समझने के लिए हम संसार के पदार्थों से समझते हैं। वैसे ही किसी चेतन को यदि समझना हो तो हमारे पास एक स्वाभाविक प्रकार है कि एक चेतन को देखकर हम दूसरे चेतन को समझ सकते हैं। उसमें जो सामान्यता है या जो विशेषता है वो भिन्न कुछ होने पर भी, लेकिन जो उसकी सहज बात है उससे हम उसके विवेचन को जानते हैं। बस यही समझ यदि हमारे पास हो तो इन मंत्रों को हम भली प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। संसार में चीजों को समझने और जानने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध तरीका या प्रकार है। वो प्रकार है कि हम देखी हुई वस्तु से न देखी गई वस्तु को जानते हैं। हम सामने समुपस्थित वस्तु से अनुपस्थित वस्तु को जानते हैं, और इस जानने को हम समानता कहते हैं। और इस समानता से अर्थात इन गुणों की विशेषता से, किसी के रंग से, रूप से, किसी कार्य से, किसी अन्य स्वरूप से जब हम किसी चीज को किसी से बराबर पाते हैं, उसमें कोई एक जैसापन देखते हैं, तो हम उस वस्तु से दूसरी वस्तु को समझाते हैं।
और इस तरह से एक वस्तु का ज्ञान दूसरी वस्तु के ज्ञान का कारण बनता है। हम इसे सामान्य दृष्टि से समानता कहते हैं, साहित्यकार इसे उपमा कहते हैं। एक वस्तु भिन्न होने पर भी कुछ समानताओं के कारण हमारी समझ में आ जाती है। कोई चार पैर की वस्तु है तो आकृति उसकी गाय जैसी है, किंतु गाय नहीं है। ऐसी वस्तु को समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं, भाई जो गाय जैसी तो होती है और गाय नहीं होती है, उसको हम नील गाय कहते हैं। तो ये जो उदाहरण है वो समानता से जानी गई वस्तु को वस्तु से अनजान वस्तु को समझाने का तरीका है। वही स्थिति हम वेद के इन मंत्रों में देखते हैं। परमेश्वर को हम उस तरह से समझाना चाहते हैं जिस तरह से हम एक समझी हुई वस्तु को देख करके समझ सके। हम जब किसी एक वस्तु को अच्छी तरह से जानते हैं तो उससे मिलती जुलती वस्तु को जान सकना आसान हो जाता है, और इसलिए हम उसको जानने का यत्न करते हैं। इसमें दो बातें और समझने की हैं। हम कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं कि एक चेतन का जो गुण हमें दिखाई दे रहा है वो दूसरे चेतन में नहीं है और इसमें है। ये लगता है किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस चेतन को हम शरीर के रूप में देख रहे हैं वो शरीर इस चेतन से भिन्न है। चेतन का शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये उसके अधिकार का होने के कारण से, उसको प्राप्त होने के कारण से इस पर उसका स्वामित्व दिखाई देता है। वो स्वामित्व ही उसकी उपस्थिति है। तो ये भी बात यहाँ बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए, क्योंकि जीवात्मा निश्चित रूप से साकार नहीं है, निराकार है, आंखों का विषय नहीं है। लेकिन हम इस शरीर के कारण से उसे मान लेते हैं साकार है, और इस शरीर को ही जीवात्मा समझ करके व्यापार कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं। जो हम परिचय देते हैं तो शरीर का परिचय देते हुए जीवात्मा का परिचय मान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन पीछे आपको मैंने निवेदन किया है कि जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जड़ और चेतन को पृथक करता है, पृथक देखता है और सबको पृथक रूप में ही बताता है। जब किसी निकट का मेरा स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है, तब उसी शरीर को मैं ये कहता हूं कि मेरे पिता नहीं रहे, जबकि शरीर मेरे सामने है। किंतु उस दिन मुझे मालूम पड़ता है कि शरीर पृथक है और आत्मा पृथक है। यदि ये सत्य, ये सिद्धांत मेरी समझ में आ जाता है तो मुझे ईश्वर को समझने में भी कोई परेशानी, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती है। जैसे मैं इस शरीर को देखकर उस जीवन को पहचानता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि वो जीवन इस शरीर को किस तरह से काम में लेता है। इसके कार्यों का विभाजन मेरे सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस आत्मा के काम है। तो जब एक आत्मा के काम को मैं देखता हूं और समझता हूं तो उसको दूसरी आत्मा को समझने के लिए भी उनकी सहायता लेता हूं। उस क्रियाओं के, उनके स्वरूप को समझकर वहां आरोपित करता हूं। क्यों कि जो चेतन है, जो आत्मा है, वो जब जड़ से, शरीर से संबंधित होगा तो वो अपनी क्रियाकलापों को किस तरह से करेगा वो इतना सहज है समझना कि उस कितनी क्रियाएं समाज में हो सकती हैं।
जितनी क्रियाएं समाज में हो सकती हैं उनके अनुसार हम साधन बनाते हैं, उनके अनुसार उपकरण बनाते हैं, उनके अनुसार यंत्र बनाते हैं। हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, कोई समस्या हमारे लिए होती है, तो उसका समाधान समस्या के अनुरूप किया जाता है। तो समस्या के अनुरूप जब समाधान किया जाता है तो हमें साधन, हमें उपकरण, हमें यंत्र उस तरह से बनाने होते हैं जिनसे उस समस्या का हल हो सके। तो वैसे ही संसार में इस जीवात्मा की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल किस तरह से हो सकता है, तो परमेश्वर ने उसको उतने उपकरण, उतने साधन बना कर दिए हैं। तो उसको आवश्यकता के रूप में, उसकी उपयोगिता के रूप में, उसके कार्य के रूप में हम उसे जानते हैं। हम एक मनुष्य को जानते हैं, वो सोचता है, वो देखता है, वो सुनता है। तो यदि कोई चेतन है तो उसमें ये बात होनी चाहिए। एक चेतन में ये बात है तो दूसरे चेतन में भी ये बात होनी चाहिए। अर्थात एक चेतन देखता है तो दूसरे में चेतना है, तो देखने का काम उसको भी आना चाहिए। एक चेतन सुनता है तो दूसरे चेतन के पास भी सुनने की बात होनी चाहिए। तो ये सोचता है, सुनता है, देखता है, ज्ञान करता है। यदि इसके पास ज्ञान है तो उसके पास भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चेतन का जो धर्म है वो ज्ञान है। तो यदि एक चेतन के पास ज्ञान होने से उसके स्वरूप को हम समझते हैं, जानते हैं, तो दूसरे चेतन के पास भी होना ये स्वाभाविक है। तो हमारे पास इस शरीर को हम देखते हैं, इसके पास ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं। इन समस्त ज्ञानेंद्रियों से कौन काम ले रहा है? हम समझते हैं कि शरीर काम ले रहा है, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। शरीर काम नहीं ले रहा है, जीवात्मा शरीर से काम ले रहा है। शरीर उसका उपकरण है, साधन है, यंत्र है, और इन साधनों से वो काम लेता है। तो हम भी कल्पना करते हैं कि एक चेतन जिस तरह से, जिन साधनों से काम लेता है, तो दूसरे के पास भी जरूर ये होंगे और वो इन्हीं से काम लेता हो। हम देखते हैं कि एक मनुष्य, एक पशु, एक प्राणी चलता है, और तो हमें लगता है कि चलने के लिए यदि चेतना की जरूरत है तो जहाँ चेतना है वहाँ गति होनी चाहिए, वो गति होगी वहाँ पर। तो जैसे जैसे हम इस चेतन को देखते हैं, इसकी क्रिया को देखते हैं, इसके स्वरूप को देखते हैं, और इसके साथ एक और एक विचित्र बात देखते हैं कि वो हर काम को करने के लिए एक उपकरण रखता है। और हम ये मानकर बैठते हैं कि ये उपकरण अलग अलग हैं, इसलिए ये इसका दृष्टा अलग अलग है। किंतु पीछे हमने आपसे विचार किया है कि यहाँ मूल चीज क्या है। जैसे एक व्यक्ति एक प्रयोगशाला में बैठा हुआ भिन्न भिन्न उपकरणों से भिन्न भिन्न बातों को जानता है, लेकिन जानने वाला वो एक और अकेला होता है। तो वैसे ही इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में एक बैठा हुआ जो जीवात्मा है, वो भिन्न भिन्न इंद्रियों से, भिन्न भिन्न साधनों से जान रहा है, लेकिन वो जानने वाला एक है, अनेक नहीं। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम इन इंद्रियों के कामों में तारतम्य देखते हैं, इनमें समन्वय देखते हैं। कांटा पैर में लगता है, पीड़ा पैर में होती है, लेकिन हाथ कांटे को निकालने के लिए जाता है, आंख उसे देखती है। तब हमें समझ में आता है कि पैर में, हाथ में, आंख में संबंध है, और यह संबंध अपने इनमें के सामर्थ्य से नहीं होता। अर्थात यदि पैर का हाथ से, आंख का पैर से यदि संबंध स्वाभाविक होता, शरीर के कारण होता, तो एक मृत व्यक्ति में भी होना चाहिए, एक मृत शरीर में भी होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात जब तक इसके अंदर चेतना है, जब तक इसमें गति है, जब तक इसमें ज्ञान है,
तब तक ये संबंध दिखाई देते हैं। हमको कोई शब्द आता है, हम उधर देखते हैं, उस शब्द का मनन करते हैं, उसके अनुसार क्रिया करने लगते हैं। हो सकता है हम उस शब्द को सुन करके उसकी ओर जाएं, इसका उल्टा भी हो सकता है, हम शब्द सुनकर उससे दूर भाग जाएं। जब गाड़ी आती है, रेल के पास, पटरियों के पास कुछ जानवर चरते हैं, लेकिन जैसे ही वो आवाज सुनते हैं वो दूर भागने लगते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया इन साधनों से हो रही है, तो हमको लगता है कि ये शायद बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग हैं। किंतु जब समन्वय पर विचार करेंगे, इनके अंदर संबंध को देखेंगे, तब हमें एक चीज पता लगेगी कि ये भिन्नता बाह्य है, ये भिन्नता आंतरिक नहीं है, ये भिन्नता स्रोत में नहीं है, मूल में नहीं है। ये भिन्नता केवल पदार्थों में है, कर्ता में नहीं है। तो वैसे ही इसको करने के लिए अलग अलग उपकरण इसको दिए गए हैं, यंत्र दिए गए हैं, साधन दिए गए हैं शरीर के रूप में। तो हम उसको समझते हैं कि जीवात्मा वो है जो शायद पैर से चलता है, मनुष्य वो है जो हाथ से करता है, शायद पुरुष वो है जो आंख से देखता है। हम सोचते हैं कि पुरुष वो है जो मस्तिष्क से सोचता है, हम समझते हैं कि वो है जो अपना बचाव हाथों से करता है। तो ये जो अलग अलग काम हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये काम किसी भी चेतन में होने चाहिए, और यदि हम इन कामों से इस चेतन को पहचान सकते हैं, हम हाथ के करने से इसके कर्ता को पहचान सकते हैं, आंख के देखने से इसके दृष्टा को जान सकते हैं, कान के सुनने से इसके श्रोता को समझ मान सकते हैं, हमारे मनन करने से हमको उस बात का पता लग सकता है कि कोई मनन करने वाला है। अर्थात हमारे बाहर की क्रियाएं उस अंदर बैठे हुए की पहचान बनती हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या वो जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, जो हमसे कुछ अलग दिखाई देता है, अलग समझ में आता है, क्या उनको भी इस तरह से समझा जा सकता है? क्या उनको भी इन इंद्रियों से पहचाना जा सकता है? क्या इंद्रियां नहीं है तो कोई इंद्रियों जैसी चीज है जिससे पहचाना जा सकता है? या उसके साथ देखना, सुनना, चलना, फिरना आदि क्रियाएं हैं जिसके कारण से उसे जाना जा सकता है? तो ये इन मंत्रों में जो विशेष बात कही गई है वो यही है कि यदि हम एक चीज को संसार में समझ लेते हैं, तो दूसरी चीज संसार में समझना आसान होता है और वो चीज समझ में जल्दी आ जाती है। इसी उपाय से, इसी क्रिया से यहां पर समझाया है, और इसीलिए इस अध्याय में जिस उसका जो नाम दिया गया है, उसकी जो संज्ञा बनाई गई है, वो पुरुष बनाई गई है। अर्थात हम एक पुरुष को पुरुष के रूप में देखते हैं, और उस पुरुष को देखकर हमें उसकी पहचान होती है, हमें उसकी जानकारी होती है। वो पुरुष हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी क्रियाओं से हम उसको पहचानते हैं। तो वैसा ही पहचान हम उस पुरुष की भी कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास एक उदाहरण है, हमारे पास एक नमूना है, एक उदाहरण, एक दृष्टांत से जैसे इसको हम समझते हैं, वैसे ही हम उसको समझ सकते हैं। यदि ये विचार हमारे मन में आ जाए, तो इससे उसको समझना बहुत आसान और सरल हो जाता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः